स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे विराट पुत्र, ये अप डाउन लेफ्ट राइट इधर उधर क्या कर रहे हैं? अरे चाची जी, अभी इतना बढ़िया खाना खाया ना, उसको डाइजेस्ट कर रहा हूँ। पहले पुत्र खीर खा। अरे नहीं नहीं चाची, बहुत पेट भरा हुआ है, पता है मन नहीं कर रहा खाने का। खा लो खा लो। बीजी के हाथ की बनी खीर नुकसान नहीं देगी। अरे वीरेंद्र पुत्र आओ, टेस्टी टेस्टी खीर है, बीजी ने बनाई है। हेलो जी, आप भी खाओ। अच्छा बताओ कैसी लगी? चाची बहुत ही बढ़िया खीर बनी है। अगर ऐसी खीर हर दिन खाने को मिल जाए ना तो मैं चंडीगढ़ छोड़ के यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। अरे वाह, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। रुक जाइए ना, मैं तुम्हारे वास्ते दिन में 4 दफे अपने हाथों से ये खीर बनाऊंगी। हाँ तो फिर सारी टेंशन गायब। अल्लाह उस फरिश्ते करण का, वरना आज ये छत हमारे ऊपर से उड़ जाती। अरे चाचू, ऐसी बात नहीं है। अगर हमको उसको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं ना, हम उसको देते और एक घर उससे वापस लेते। अच्छा, क्या तो ऐसे रहो जैसे पता नहीं करोड़ों के मालिक हो। हाँ? तो और क्या, दादाजी ने कहा था कि जितने पैसे मिलेंगे तुम घर लेकर आना। अरे मेरे पति देव, कब तक अपने दादाजी के नाम पे अपने झंडे गाड़ते रहोगे? कुछ अपने भी झंडे गाड़ो ना, काम वाम करो। भी घर में आ गई। हाँ क्यों, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? तुम्हें क्या खाना नहीं मिल रहा, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे? अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि पहले मैं भूखी मर जाऊं, उसके बाद तुम काम स्टार्ट करोगे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? विराट इन छोटे शहरों की ना बात ही अलग है। इतना मजेदार खाना होता है ना, हमारे शहर की तरह नहीं। हर चीज में मिलावट। पता क्यों नहीं है? ट्राई करना। एक बात बोलूं करण जी, आपको खाने की पड़ी है और यहाँ मेरी नींद उड़ चुकी है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि 75 लाख रुपए आग में फूंक डाले। इतनी बड़ी रकम आपने यूं ही वेस्ट कर दी। आई कांट बिलीव दिस। और आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों किया आपने ऐसा? ये बात ना तुझे अभी समझ में नहीं आएगी। सब्र कर और मेरा यकीन रख। मैंने अभी एक छोटा सा पौधा लगाया है और फिर उसमें 75 लाख की खाद डाली है। और फिर यही पौधा ना एक दिन बड़ा होके पेड़ बनेगा। उस पेड़ पे सब्र का मीठा सा फल होगा। इंतजार कर। वाह जीविका, इस खिड़की से कितनी अच्छी हवा आ रही है। वाकई ऋषिकेश का मौसम बहुत ही अच्छा है। मन तो करता है आज एक खिड़की खोलकर सोऊं। तो वीरेंद्र जी, आप अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिए। आप पूरी रात खिड़की खोलकर ही सोइए। वैसे वीरेंद्र जी, हम कल सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज रात मैं बीजी के साथ बिताऊं। मुझे मन हो रहा है कि मैं उनके साथ सोऊं। अच्छा भाई, मायके आते ही पति का पत्ता कट गया। नहीं 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 वीरेंद्र जी, ऐसी बात नहीं। चलिए छोड़िए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जाने दीजिए। मैं जीविका जी देखिए, आप अपने हथियार बहुत जल्दी नीचे रख देती। देखो, अपनी बहन की तरह थोड़ा सा भाव खाना सीखो। पीजे के साथ सोना चाहते हो तो जाना, मना थोड़ी करूंगा। आज मैं अकेले यहां पर सोऊंगा ऋषिकेश की इस ठंडी हवा में, अकेले। गुड नाइट वीरेंद्र जी। गुड नाइट। थैंक यू।
मनु, जा अपने कमरे में सो जाओ। नहीं दी, आप अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैं आज अपनी एक लौती बीजी के साथ सोऊंगी। मनु जिद मत कर, जा चुपचाप अपने कमरे में सो जा। आज बीजी के साथ मैं सोऊंगी। ओ दी हेलो, हम अपने मायके में हैं, अपने ससुराल में नहीं जहाँ बड़ी जेठानी बन के मुझ पे हुक्म चला। मैं तो बीजी के साथ सोऊंगी। नहीं मनु, मैंने पहले ही बीजी को कहा था मैं बीजी के साथ सोऊंगी। बस बस बस, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? दोनों मेरे साथ सो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। चलो ठीक है बीजी, फिर मैं उस तरफ सो रही हूँ। चल आ जाओ यहाँ। मैं क्यों? मेरी तो फेवरेट साइड है, मैं तो यहीं रहूंगी। तेरी कब से फेवरेट साइड बन गई? फेवरेट साइड तो मेरी है ना। हमेशा से थी। बीजी, अरे बच्चों से बहुएं बन गई हैं, शादी हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह शरारत करती रहती है। तो क्या हो गया बीजी, हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आपके लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना। छोटी मानवी, छोटी जीविका। हंस लो, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है ना हंसने के लिए। मैं मरूं या जीऊं, किसको क्या पड़ी है? फिक्र है ना बड़ी बीजी, तभी तो आपके हाथ के सोने के कंगन बेच के हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। मनु एक दिन के लिए आई है, लेकिन बड़ी बीजी को इतना तंग करती है। चुप कर। मार ले टाना, जितना मारना इतना मार ले, मुझे तो इतना खाना हजम नहीं होगा। मेरे पेट में तो इतना गुड़ 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 हो रहा है ना। ले तेरे एक टाने की गोली। अरे वाह, एवरी टाइम हैप्पी टाइम। अरे लो, मम्मी पापा भी आ गए। ये तो वो वाली बात हो गई, हम साथ साथ है वाली। बस एक प्रॉब्लम है बीजी, मुझे है ना आके आपके पास बैठना है। मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनाओ ना, मैं भी आता हूँ। ए चप्पड़ बच्चू, वहीं रुक। तुझे क्या सुबह सुबह उठ के ससुराल वापस जाना है? हाँ, यही रहेगा ना बीजी के सर पे। तो फिर तू इस बेड पे अलाउड नहीं है, फुल्ली लोडेड। मानवी दी, मुझे भी आना है। मैं तो इतनी सी जगह लूंगा ना, मुझे आपके पास बैठने का बहुत मन कर रहा है। बीजी बोलो ना, मेरे बिना फैमिली फोटो कैसे पूरी होगी? तू कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितना भी रो ले, तू इस बेड पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बड़ी बीजी आप भी चुप हो, आप क्यों नहीं बोलती कुछ? बैठे दे। बिल्कुल नहीं। इस फैमिली रीयूनियन में हमारी कोई जगह नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो विराट। ऑडियंस में के खड़े होने से बेटर यही है कि यहाँ से खिसक लेते हैं। चल चल। अरे वीरेन बेटा, आओ ना हमारे साथ बैठो। बीजी, आपको पता नहीं है क्या ये चौधरीज की एक्सक्लूसिव पार्टी है? आप इसमें वडेराज को क्यों बुला रही हैं? अरे नहीं बेटा, चौधरीज और वडेराज में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। यस यस, वी आर फैमिली। जैसे ये दोनों मेरी बेटियां हैं ना, वैसे ही वीरेन और विराट भी मेरे बेटे हैं। बीजी आप गलती कर गई, आपकी दो बेटियां थोड़ी ना, आपकी तो एक और तीसरी खूबसूरत बेटी है। दीप, आजा आजा हमारे साथ, आजा हमारी खूबसूरत बहन, हमारी खूबसूरत बहन, जल्दी आजा। हाय मैं सदके जा। अरे बाप रे, ये बेड लोहे का है कि लकड़ी का? पूरा खानदान इस पे है। हेलो संजना, कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? एक्चुअली मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। वो विमला कह रही थी कि क्या क्या बता रही थी विमला? पता नहीं सच है या झूठ, पर विमला कह रही थी उसने तुम्हारे, सिर्फ विमला नहीं, मुझे और भी कुछ लोगों ने ये बात बताई है। क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी स्वामिनी, उसके आने की खबर? संजना, हम इस वक्त बिजी हैं, हम थोड़ी देर में फोन करते हैं। अरे अरे स्वामिनी सुनो। अच्छा वो आप लोग आ गए।
मानवी के पग फेरे की रस्म भी पूरी हो गई। तुम्हारे आते ही इस घर का मातम खुशी में बदल गया। डब्बे, दिन रात मुझे मिस कॉल मारते रहना। एक बात और ध्यान से सुन, जब तेरी सैलरी का पहला चेक आएगा ना, उसका सीधा आधा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तू देख, मानवी मैया के आशीर्वाद से 1 साल के अंदर अंदर तेरा पैसा डबल नहीं हो गया तो। डांसली, वैसे अगर ऐसी बात है तो आधी नहीं, मैं आपको अपनी पूरी सैलरी दे दूंगा, प्रॉमिस। और वैसे भी दीप, मेरी सारी सैलरीज, सारी कमाई आप ही की तो है। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया। और चाची, दवाइयाँ टाइम पर लेना, ज्यादा झुकना मत और भारी सामान भी मत उठाना। आपको अपनी कमर का दर्द पता है ना? हाँ पुत्र, और तू भी तो नहीं होगी ना मेरी हेल्प करने के लिए? तो हेल्प करने के लिए मेरी चाची। मेरा बच्चा, ध्यान रखना। बीजी, आपको पता है बीजी, जब मैं छोटी थी ना और आप मेरी शरारतों के लिए मुझे हर बार डांटती थी, तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मेरा मन करता था कि मैं कहीं भाग जाऊं। पर तब अक्ल नहीं थी ना। लेकिन आज उसी बीजी से दूर जाने का मन नहीं कर रहा। बीजी, आपको मैं बहुत मिस करती हूँ वहां पे। ए चुड़ैल, इतना मक्खन क्यों लगा रही है? क्या बात है? हाँ, कोई बात नहीं है बड़ी बीजी, उनको मक्खन तो आपको घी लगा देती हूँ। चले बीजी, हम निकलते हैं, शाम से पहले पहुंचना है। बेटा ध्यान से जाना, गाड़ी तेज मत चलाना। जी बीजी, चलिए हम चलते हैं। और जैसी नीलामी खत्म हुई, करण ने वो पेपर्स बीजी के हाथ में रख दिए और कहा, बीजी ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। इस तरीके से हैप्पी एंडिंग्स। लेकिन विराट, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में करण जैसे लोग भी हैं। कोई किसी की मदद क्यों करेगा, वो भी आजकल के जमाने में। राजीव, वो मानवी की डैड ने करण की डैड की काफी मदद की थी, लाइक फाइनेंशियली 20 साल पहले, तो इस वजह से आई गेस, और कोई बात नहीं। तो वो 20 साल चुप क्यों रहा? मैं इस बात में यकीन नहीं रखता विराट, और अगर थोड़ी देर के लिए इस बात पे यकीन कर भी लिया जाए तो एहसान उतारने के और भी बहुत से तरीके हैं। करण चौधरी परिवार की मदद करने के लिए घर की नीलामी रुकवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने घर खरीदकर उन्हें वापस कर दिया। इसे एहसान चुकाना नहीं, एहसान जताना कहते हैं। राजी, आप फिजूल में टेंशन ले रहे हो।
हमने तो करण को मुंह मांगी कीमत भी ऑफर की थी, लेकिन उसने लिए नहीं, तो हम क्या करते? और वैसे भी 75 लाख इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। कौन सी बड़ी बात? बात छोटी या बड़ी रकम की नहीं हो रही विराट, बात चौधरी परिवार की हो रही है। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए 75 लाख नहीं, 75,000 की कीमत कम नहीं होती। और तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं घुसेगी, क्योंकि आज तक तुमने 75 रुपए भी नहीं कमाए। खून पसीने से पैसा कैसे कमाया जाता है, ये तुम क्या जानो। वीरेन जी, आपके लिए दूध। थैंक यू। वीरेन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? घूमने की जगह ढूंढ रहा हूं। वैसे केरला कैसा रहेगा? You know the backwaters, the houseboat, the wildlife sanctuary, tea gardens. पर वीरेन जी, किस लिए? तो वैसे सिंगापुर भी बुरा नहीं है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और एक यंग कपल के लिए बहुत ही रोमांटिक जगह है। वीरेन जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जीविका, एक यंग कपल को हनीमून पर जाने का हक तक नहीं है। हक है ना वीरेन जी, लेकिन इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, हमारे घर में नई नई शादी हुई है और उस कपल ने अब तक हनीमून नहीं मनाया, तो हम कैसे केरला सिंगापुर घूमने जाए? ये बिल्कुल ठीक नहीं है वीरेन जी, हमें ये प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। अभी विराट और मानवी की घूमने की बारी है, हमारी नहीं। और कुछ कहना? हाँ वीरेन जी, आप सोच अगर इससे पहले कि तुम फिर से शुरू हो जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो सर्च कर रहा था मैं विराट और मानवी के लिए कर रहा था, हमारे लिए थोड़ी। मैं जानता हूँ कि उनकी नई नई शादी हुई है, उनको हनीमून पर जाने का हक है, फिलहाल हमें नहीं। लेकिन तुम्हारी जो सोच है वो बुरी नहीं है। वैसे मैं सोच रहा था कि काफी अरसे से हम कहीं गए नहीं, हम भी जा सकते थे हनीमून पर अफसोस विराट और मानवी की बारी। वीरेन जी, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि इट्स ओके। तुम कहो तो अब दूसरे हनीमून पर जा सकते हैं। आई मीन केरला नहीं तो अंबाला जा सकते हैं। वीरेन जी, मैं दादाजी को दूध देकर। जीविका, सोच लो कहाँ जाना है। तुम कहो तो हरिद्वार चलते हैं, अगर वो भी ज्यादा दूर पड़ रहा है तो घर पे मना ले। जी, आप भी ना। सुनो तो। विराट, क्या ढूंढ रहे हो? अपनी वो ब्लू वाली शर्ट जो तुम पे बहुत सूट करती है। वैसे रहने दो, तुम शर्ट नहीं भी पहनोगे तो भी मुझे बहुत पसंद है। नाक पे इतना सारा गुस्सा क्यों टिका हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बोलोगे नहीं? दादाजी की बात पे नाराज हो। विराट, पढ़े हैं दादाजी तुमसे? कुछ कह भी दिया तो इतना गुस्सा? दादाजी ने मुझे पैसों के लिए कहा है ना, मैं पैसे कमा के दिखाऊंगा बहुत जल्द। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम पैसे कमा सकते हो, वो भी किलो के हिसाब से। पर उसमें इतना एंग्री यंग मैन बनने वाली कौन सी बात है? चेहरे पे थोड़ा स्माइल ले आओगे तो थोड़ी ना पैसे तुमसे दूर भाग जाएंगे। उसमें ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला रखा है पैसे भर के? अब आए ना। अच्छा अब ये बताओ, शर्ट क्यों ढूंढ रहे थे? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? एक्चुअली मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं कल क्या पहनूं। वो एक्चुअली सुर सरताज ऑफ इंडिया, मैंने इसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। इतनी बड़ी न्यूज तुम मुझे इतनी देर से दे रहे हो, क्या इरादा था तुम्हारा? खुद जाके ऑडिशन दोगे, मुझे पता भी नहीं लगेगा। विराट, ये बहुत बड़ी न्यूज है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारी चीयर लीडर बनूंगी, तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे।
पहले मैं डिसाइड कर लूं मैं कल क्या पहनूंगा। अरे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? पति क्या पहनेगा ये डिसाइड सिर्फ पत्नी कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा हस्बैंड इतना स्मार्ट है कि वो कुछ पहने या ना पहने दिखेगा अच्छा है। मेरे सलमान खान। अच्छा